गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय जिनेन्द्र। अपनी मेडिटेशन जर्नी का आज शुक्रवार का 4th लेक्चर है। पार्ट 4th है 10 डायमेंशन के ऊपर, जो एवरी फ्राइडे बी के कुसुम बेन जो एटलांटा लाइव से ये प्रोग्राम ले रही है, उनका बहुत बहुत स्वागत है जीजीएफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भरत भाई को कि आगे भाई मेन श्री का इंट्रोडक्शन देके तुरंत ही आज का प्रोग्राम चालू करें। ओम शांति। थैंक यू निमेश भाई। और सबका गुजराती गौरव फाउंडेशन के स्टेज के ऊपर से आप सबका स्वागत है। और बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक लेक्चर्स लेके, ज्ञान की बातें लेके जो एटलांटा से कुसुमबेन हर फ्राइडे को जूम ऑनलाइन पे हमें लाभान्वित करते हैं। आज भी जो हर फ्राइडे को, पहले थर्सडे था, अभी फ्राइडे को कुछ न कुछ नए ज्ञानवर्धक मोती हमें पिरोस रहे हैं। तो थैंक यू कुसुम बेन, आप एटलांटा से इतना उत्साह से हमारे लिए आप यहाँ जुड़ के जो भी हमें लाभान्वित करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। और जो भी यहाँ जूम पे, यूट्यूब पे जुड़े हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। और कुसुम बेन जो ब्रह्मा कुमारी से काफी सालों से जुड़े हुए हैं और जो ज्ञान पाया और खूब रिसर्च भी बहुत की है उन्होंने ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, और जो जानकारी उन्होंने पाई है और परमात्मा से जो कुछ उन्होंने पाया है, वो जन जन को लुटाने का उनका जो निश्चय है, और निश्चय के लिए हम उसको बहुत बहुत सलामी देते हैं। और कुसुम बेन वेलकम, आप अपना वक्तव्य स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हमारा वॉल्यूम थोड़ा स्लो होता। थैंक यू। हाँ, हमने लास्ट टाइम 10 डायमेंशन के बारे में समझने का प्रयत्न किया है, और इसमें भी खास करके कि भगवान आकर कैसे मनुष्य वंश का जो झाड़ है, वृक्ष है, उसका बीज कैसे बोते हैं। लेकिन इस स्टार्ट करने से पहले हम ये पहले मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन में कई बार आप सुनते होंगे बाबा। अभी कभी कभी क्या होता है, आजकल बाबा बहुत निकल आए हैं, तो कई सोचते हैं ये कौन सा बाबा है। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तब हम उनके बच्चे बनते हैं। हम भक्ति में भी बहुत गाते रहते थे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे पाने से सुख घनेरे। लेकिन ये माँ बाप कैसे बनते हैं वो अभी तक किसी को पता नहीं था। अभी उसने बताया कि कैसे वो आकर हमें एडॉप्ट करता है। तो भगवान जो है वो उसका एक टाइटल है। मैंने पहले भी कहा था, भ माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, अ माना अग्नि, न माना नीर। ये 5 तत्वों का मालिक कहो या उसको चलाने वाला एक डायरेक्टर कहो, वो मेन है। तो वो उसका टाइटल है जो हम भक्ति में उसको याद करते थे। लेकिन वो जब घर पे मना नीचे आते हैं और अपना बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो एक हमारा संबंध बनता है। वैसे भी हमारे घर में जितना हमारा संबंध नजदीक का और जितने जो संबंध से हमें याद करते हैं, उस अनुसार प्रेम बढ़ता है। तो जैसे कोई भी हमारे घर में बड़े हैं, जैसे हस्बैंड है, कोई फैक्ट्री में डायरेक्टर है या मैनेजर है या सुपरवाइजर है, तो वो कंपनी के लिए टाइटल है। लेकिन वो जब घर पे आता है तो उसके संबंध से बुलाते हैं ना, ऐसे नहीं कहते हैं मैनेजर इधर आ,
नहीं, उसको जो पति होगा तो पति के रूप से बुलाएगा, बच्चे होंगे तो बाप से रूप में बुलाएगा, तब उसका प्रेम बढ़ता है। अगर हम टाइटल से बुलाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ता है। तो भगवान और भक्त वो डिस्टेंस रहता है। जब हम उसको बाप कहते हैं तो हमारा प्रेम उनसे बढ़ता है, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होता तब तक हम उनकी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये बाबा शब्द बहुत महत्व का है। जैसे ओम शांति का अर्थ मैंने बताया था कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये बार बार सोचने से हम ऑटोमेटिक शांत बनते जाते हैं, हमारा मन शांत होता है। ऐसे ही जब हम बाबा कह के उसको पुकारते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार के हार्मोन्स आनंद के उत्पन्न होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व के हैं। तो आइए, ये मेडिटेशन में प्रेम से भगवान को हमने कभी कभी परम पिता परमात्मा कहा है, शिव बाबा कहा है, लेकिन हमें बाप के रूप में उसको स्वीकार कर अगर हम उससे कनेक्ट करेंगे तो हम उनकी शक्तियां प्राप्त कर सकेंगे। रोज हम अगर गुणों का चिंतन करते हैं तो हमारे अवगुण नीचे जाते हैं और गुण ऊपर में आना शुरू होता है। और अगर हमें अच्छे बीज कर्म का बोना है तो हमारे विचारों पर पूरा कंट्रोल चाहिए। हम संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं एक छोटी बात से आपको अनुभव सुनाती हूँ, अभी का ही अनुभव। हमारे पीछे आसपास बहुत बड़ी जगह है, गार्डन जैसा है, आगे पीछे हम साग भाजी वगैरह बोते हैं। तो लास्ट ईयर से प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारे पीछे बहुत बड़ी बारिश का पानी जाने की निक जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जानवर, छोटे छोटे ससला, खिसकोली बहुत होते हैं और वो बढ़ते ही गए। तो लास्ट टाइम में जितना भी हम बोए सब बीज से ही निकाल देते थे, खा ही जाते थे, खोद देते थे, कोई कुछ नहीं वृक्ष बाहर आए, माना कोई झाड़ उगे ही नहीं। फिर इस साल भी ऐसा शुरुआत में होने लगा, तब मुझे एक बहन का एक्सपीरियंस याद आया। वैसे मैंने ही बताया था, उसके घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो मैंने कहा ऐसे मेडिटेशन करो, ऐसे नहीं सोचो बहुत चूहे हैं, बहुत चूहे हैं, बहुत हैरान करते हैं। उसका मैंने मेडिटेशन सिखाया था। और फिर जब चूहे चले गए तो उसने अनुभव लिखा था, सब अनुभव लिखते हैं। तो अभी हमें किसी को सेवा दी है सब रिकॉर्ड करने की, क्योंकि अनुभव जो आते हैं तो पढ़ने का किसी को टाइम नहीं होता है। तो अनुभव आया उसमें से कि ये चूहे बंद हो गए, तब मुझे याद आया कि हम भी ये करेंगे तो हो जाएगा। तो हमने भी ये शुरू किया था, महीना हो गया। और क्योंकि अभी ही समर शुरू हुआ है यहाँ, बाकी ठंडी में तो कोई नहीं झाड़ू उगते। तो अभी आप सोचो, इससे अभी मैंने कवच बनाना शुरू किया और संकल्प दिए कि इसके बाहर सब रहे, उससे दूर रहे जो भी जानवर जीव जंतु है। तो ऐसा ही हुआ, अभी करीब 5-6 इंच का सब पापड़ी, करेला, गलका सब इतना बड़े हो गए हैं। अभी फिर भी हम कर रहे हैं जब तक बड़े ना होए। तो कहने का भावार्थ यह है, यही है, सभी पर हम अपना संकल्प से एनर्जी प्रवाह करके हम उसको जो चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन सभी के साथ हिसाब किताब होते हैं, इसीलिए कर्म के अनुसार आपको सफलता मिलती है। जैसे जानवरों के साथ या इसके साथ बहुत नहीं है, कभी कभी आत्मा मिलने वाली है, उसके साथ भी बहुत हिसाब किताब नहीं है, तुरंत हो जाता है। लेकिन घर में जो नजदीक में है उसके साथ कड़े ते कड़े हिसाब है। जैसे अभी हमें स्वर्ग में जाना है
तो मैं सोचूं कि स्वर्ग कल आ जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को भस्म करनी है और इससे बहुत सारी आत्माएं जुड़ी है। इसीलिए सभी चीज कर्म से जुड़ी है। तो यही बात हम समझाने जा रहे हैं कि कैसे ये होता है। अगर हम समझे नहीं और जब तक हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं होती, तब तक इस चीजों का महत्व समझ नहीं सकते और हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसीलिए सभी चीजों को अच्छी रीति समझना जरूरी है। तो आज 2-3 प्रश्न आए थे, मैंने लास्ट टाइम कहा था, उसका फिर से याद दिलाया। तो मैंने कहा कि वेबिनार पर कहूँ तो सबको फायदा होगा। तो उसका प्रश्न है, जैसे हमने 10 डायमेंशन का बताया उसी अनुसार है। तो उसने कहा कि स्वर्ग कौन से डायमेंशन में होता है? तो देखो, स्वर्ग कोई डायमेंशन में नहीं होता है, स्वर्ग यहाँ ही है, इस सृष्टि पर ही। लेकिन इस सृष्टि पर जिस सृष्टि की जितनी उसकी एनर्जी है, उस अनुसार आत्माएं नीचे आती है। जैसे मैंने बताया कि ऊपर परमधाम में 10 डायमेंशन एनर्जी के रूप में जो ब्रह्म तत्व में है और सभी के लेयर्स है, जितनी आत्मा की शक्ति ज्यादा वो ऊपर की ओर है, परमात्मा के नजदीक है। और जैसे जैसे नीचे ले झाड़ बढ़ता जाता है, ऐसे आत्मा के गुण और शक्ति कम है, कैपेसिटी कम है। जैसे मैंने बल्ब का आपको उदाहरण दिया था, बल्ब तो बल्ब है, लेकिन बल्ब में वोल्टेज अलग अलग है, ऐसे ही आत्मा में है। तो जिस आत्मा की और प्रकृति की फ्रीक्वेंसी मिलती है, एनर्जी मिलती है, उस अनुसार आत्माएं नीचे आती है। तो जब सृष्टि की रचना हुई, वो तब प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान थे, 100% सतो प्रधान थे। भगवान ने थोड़ी कोई डैमेज सृष्टि बनाई थी। कोई भी नई फैक्ट्री या मशीनरी बनाता है तो पहले से डैमेज नहीं होती, बाद में वो डैमेज होती है ना। ऐसे ही भगवान ने जब प्रकृति की रचना की और सारी सृष्टि की रचना की, तो सब कुछ सतो प्रधान थे। तो सतो प्रधान आत्माएं नीचे उतरती है, वही स्वर्ग बनता है। तो पहले जन्म की जो आत्माएं हैं, ये ऑलमोस्ट, उसमें भी 8 और 108 जो श्री कृष्ण के घराने वाली आत्माएं हैं, वो तो बहुत नेक्स्ट टू गॉड जैसी है। तो इसीलिए वो पहले उतरती है और उसके पहले श्री कृष्ण नंबर 1 है, तो वही नीचे आते हैं। वो और परमात्मा शिव दोनों की जोड़ी है और उससे ही सारा विश्व चलता है। जैसे मैंने बताया था कि 9th जो डायमेंशन है, जो एथर तत्व कहते हैं, वो श्री कृष्ण और राधे से जुड़ा है। तो डायमेंशन अनुसार आत्माएं नीचे आती है। बाकी पृथ्वी तो एक ही है और यहाँ ही स्वर्ग आएगा, यहाँ ही सारे चक्र चलता है और वही अभी नर्क बन गया, क्योंकि आत्माओं में शक्ति कंप्लीटली खत्म होने वाली है। और जो आत्माएं निमित्त है, वो आत्माएं की भी जो डायमेंशन, जो एथर तत्व है, वो सारा नेगेटिव से भरपूर हो गया। तो तब परमात्मा को नीचे आना पड़ता है। और जैसी आत्मा प्रकृति की एनर्जी कम होती जाती है, ऐसे ऐसे आत्माएं ऊपर से ऑटोमेटिक आती है। किसी ने पूछा था क्या भगवान भेजता है? नहीं, भगवान नहीं भेजता है, हम खुद इस प्रकृति से एनर्जी से खींचते आते हैं, हम चाहे या ना चाहे। इसीलिए मोक्ष किसी को नहीं मिलता है, लेकिन उस समय जब तक उसका पाठ ना आए, तब तक वो परमधाम में रहती है, नीचे नहीं आती है। लेकिन परमधाम में कोई जीवन नहीं है, सुसुप्त है, मन बुद्धि संस्कार सब सुसुप्त अवस्था में है। जब तक उसको शरीर ना मिले, तब तक वो बाहर नहीं दिखाई देता, सोच नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसीलिए आत्मा सब साथ में नहीं आती है और सृष्टि का नियम रखा है
हर चीज परिवर्तनशील है, कोई चीज ऐसी की वैसी नहीं रहती है, तो वो परिवर्तन होती रहती है। तो इसीलिए जब आत्मा और प्रकृति दोनों मिलती है तो उसमें परिवर्तन जरूर आता है। तो पहले आत्मा की शक्ति ज्यादा है तो सारी सिस्टम उसके हाथ में है। जब प्रकृति 50% हो जाती है एनर्जी उनकी और आत्माओं की भी 50% होती है, तब द्वापर शुरू होता है, दोनों बैलेंस हो गए। सतयुग में दोनों बैलेंस है, अभी 50-50 दोनों हो गए। तब भक्ति भी शुरू होती है और तब कर्म की गति शुरू होती है। जब तक आत्माओं में शक्ति है तब तक वो अभी का भरा हुआ वो पुण्य खाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ये संगम युग जो है, संगम युग माना जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग और सतयुग को जोड़ने, तो ये संगम युग है। वो जैसे रिटायर्ड लाइफ है, जैसे जवानी में जिसने जितना कमाया और कितना सेविंग्स किया उस अनुसार उसकी रिटायर्ड लाइफ जाती है। कईयों को तो अंत तक मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कुछ बचाया ही नहीं है। ऐसे ही इस संगम युग पर हम अभी परमात्मा से शक्ति लेकर संचित कर्म कितने भस्म करते हैं और कितना हम पुण्य कमाते हैं सृष्टि की सेवा करके, प्रकृति की सेवा, आत्माओं की सेवा, ये सब करके कितना पुण्य कमाते हैं। उस अनुसार हम सतयुग में सब सुविधाएं प्राप्त करते हैं और जन्म मिलता है। कौन कितना भरता है अभी और कितना यूज करता रहता है, दोनों अभी भी चलता है ना। इसीलिए कर्म की गति में आता है कि जब तक आत्माओं में पुण्य है तब तक पाप नहीं उसको हैरान कर सकता। तो और ये भी गीता में बताया है कि जब देवात्माएं जब उसके पास शक्ति है और पुण्य से भरपूर है, वो संपूर्ण सुख भोगती है। जैसे ही पुण्य खत्म होता है और वो वानमार्ग में चली जाती है, माना नीचे उतरती है, ऊपर कोई नहीं जाता, ना श्री कृष्ण की आत्मा जाती, ना देवात्माएं जाते, ना साधु संत वापिस जाते। एक बार परमधाम से आत्मा आई वो कभी भी वापिस जा नहीं सकता जब तक उसके हिसाब किताब चुकतू नहीं होते, और वो रास्ता आकर परमात्मा ही बताते हैं। इसीलिए गाया हुआ है ब्राह्मण चौटी है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस क्या है? यही चीज है। पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड क्या है? साइंस ने बहुत प्रगति की है। तो ये सब यही है। जो हाइपोथैलेमस है वो परमात्मा की से जुड़ी हुई हमारा सहस्त्र चक्र है, और जो थैलेमस है वो ब्राह्मण चोटी है, और पिनियल ग्लैंड आत्मा का बैठने का स्थान है। वो सब मैंने आगे भी मैं डिटेल में अभी जाऊंगी बाद में जब साइंटिफिक रीति से समझाऊंगी। तो ये सब चीजें है, इसीलिए उसका स्थान चौटी कहते हैं। और मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी, वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी पीछे में रखती हूँ, जहां पर जगह है 2 मिनट की, कोई डॉक्टर की है। उसने बताया कि सुबह में पॉजिटिव थिंकिंग करने के बाद ऐसे ऐसे इसे हाइपोथैलेमस में ऐसे तपली मारकर चार्ज करो, तो हमारी जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो ज्यादा बनेगा, मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा। लेकिन शर्त यह है कि पॉजिटिव सोचकर, तो सारे जो भी हमने सोचा वो सब एक्टिव होगा हार्मोन्स। तो इसीलिए ये सारी चीजें समझना है। और दूसरा कहा है शास्त्रों में, चेहरा माना देवता, बाहु माना लड़ने वाले, शक्ति जो है वो क्षत्रिय है, वैश्य माना पेट, वो है वैश्य माना पेट। जो व्यापारी लोग वगैरह जो कहते हैं उसको द्वापर से वो वैश्य शुरू होता है, और कलयुग में शूद्र है, इसको पांव से जुड़ा है, चोटी और ब्राह्मण चोटी और शूद्र है पांव। तो अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं।
इसीलिए वो दुनिया वाले ब्राह्मण की बात नहीं है, उसमें भी बताया है ब्राह्मण के दो स्थूल में भी बताया है कि दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक है पैसा कमाने वाले और एक है सिर्फ भगवान की सेवा करने वाले। तो हम जो ब्राह्मण है ब्रह्मा मुख वंशावली, सिर्फ भगवान की बातों को बुद्धि में ग्रहण कर धारण कर औरों को भगवान की बातें बताकर सुखी बनाते हैं। निस्वार्थ सेवा, भले पुण्य का हमें पुण्य मिलता है क्योंकि हम शरीरधारी है, लेकिन यहाँ स्थूल के लिए निस्वार्थ है तो उसका पदम गुना हमें भाग्य मिलता है। इसीलिए ये सारी बातें जो भी है अभी हम जो समझ रहे हैं वो है आध्यात्मिकता से। शास्त्रों अलग चीज है और आध्यात्मिकता अलग है, वो मैं आगे बताऊंगी। किसी का प्रश्न है कि क्या अंतर है धर्म और आध्यात्मिकता में, तो ये जो है 4 युग 4 वर्ण, ये सारी बातें हम आत्माओं से जुड़ी है। तो ये जो धर्म का अर्थ है, धर्म माना क्या? पूजा पाठ करना, दिया जलाना, फूल चढ़ा देना, क्या ये धर्म है? ये तो स्थूल है, शरीर की बातें है। हम क्यों ये करते हैं ये समझना है। दिया कौन सा जलाए तो घर में भूत पिशाच ना आए और घर में धन की वृद्धि हो, आत्मा का दिया जलाना है। वास्तव में जिस देवात्माओं के सामने हम पूजा पाठ करते हैं वो देवात्माएं प्रैक्टिकल में किया, आत्मा का दिया जगाया, अपने को गुणों से भरपूर कर फूल बने और भगवान को अर्पण हो गए और अपना जीवन को अगरबत्ती की तरह ऐसा बनाया जिसकी उसकी सुगंध अभी तक मंदिरों में आती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो वो आत्माओं ने किया और वे जो उनकी हम पूजा करते हैं, ऐसे जैसे सांप गया और लिसोटा रह गया। तो आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल है। आद्य माना अपार, आत्मा माना आत्मा के ज्ञान को अपार रूप में उसको समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो धर्म का अर्थ यह है फर्ज, पहला में पहली फर्ज है हम आत्माओं प्रति कि इस जन्म हमें मिला है तो हमें सुंदर कर्म कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, आत्मा को गुणों से भरपूर करना है। ये हम आत्माओं की ही फर्ज है। फिर है परिवार की फर्ज, और हमारे जो भी परिवार में जो भी हमारे साथ कर्म के हिसाब से आई है उसका ध्यान रखना, उसको भी सुखी बनाना, उसके लिए सब कुछ अच्छे करना, अच्छे हमारा पुराने जो बुरे कर्म है उसको खत्म करना और अच्छे कर्म उन आत्माओं से बनाना, उस आत्माओं को भी शक्ति से भरपूर करना। यह है परिवार प्रति की फर्ज। तो उसको ध्यान रखना, अर्थात स्थूल चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं और सूक्ष्म खाली होते जा रहे, समय नहीं है किसी के पास। इसलिए मैंने कहा था ऐसे कभी नहीं कहो बिजी बिजी बिजी, आप और ही बिजी बनेंगे। इसको इजी बना दो, मेरे पास बहुत समय है, यही है। सिर्फ हमें संकल्पों को जो विचारधारा है उसको बदलनी है, तब बीज बो सकेंगे। तो फिर है हमारे परिवार प्रति की जो फर्ज माना धर्म। फिर उसके बाद आता है समाज, समाज प्रति सेवा फर्ज धर्म, कि समाज अच्छा बने, समाज के लोग सुखी बने, समाज अच्छी रीति कार्य करे और आगे बढ़े। फिर आता है देश के प्रति धर्म फर्ज, और फिर आता है विश्व के प्रति फर्ज। अभी हम सोचते हैं सोशल वर्क बन करके
हम बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहावत है ना, किसी को अगर हमें कुछ देना है, जैसे एक कहावत है कि फिश तैयार नहीं दो, फिश कैसे निकालकर उसको पकाना है वो सिखाओ। तो हमें ये सिखाना है कैसे अच्छे कर्म करें जिससे हमारा सारा जीवन और जन्म जन्मांतर सुधरे। स्थूल चीजों देने से तो टेम्पररी मिलेगा, फिर दूसरे दिन खाली। रैकिक में एक कहानी आती है, जिस भाई ने, वो जापान वाले भाई है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, मैंने एडवांस तक किया था पहले, बहुत साल हो गए। तो उसमें भी आता है कि जिस भाई ने ये रेकी एनर्जी, ये एनर्जी ही है और कुछ नहीं है, लेकिन वो एनर्जी काम कब करेगी उसकी बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगी मुझे, और ये मुझे बहुत इजी लगा क्योंकि मैंने साइंटिफिक रीति से समझ लिया, कुंडलिनी चक्र की रीति से समझा कि ये बहुत नेचुरल बना दो, ऐसे नहीं कि जब चाहिए तब करो। इसीलिए आजकल रिलैक्सेशन का निकला है। दुनिया में सबको पता है कि हम संकल्प से सब कुछ कर रहे हैं, साइंस ने बहुत ढूंढा है, लेकिन ये नहीं पता है कि हम मन को कैसे शांत कर अल्फा स्टेज में लाए। इसीलिए रिलैक्स करके आधा पौना घंटा निकाल देते हैं, फिर आलस आ जाती है, फिर हम सो जाते हैं। इसीलिए वो हमारा जो चाहिए वो बीज नहीं बो सकते, क्योंकि कोई भी बीज बोना है तो हमें सबकॉन्शियस माइंड में आना, अल्फा स्टेज में आना बहुत जरूरी है। तो ये रेकी वाला भाई ने भी बताया कि जब उसने पहली बार रेकी ट्राई की तो उसने एक गरीब जगह थी, उस जगह पर जाके सभी को बहुत कुछ दे दिया संकल्प से, सब सुखी हो गए। 1 साल के बाद गए, वो वैसे के वैसे पहले थे वैसे हो गए, क्योंकि वो चीज तैयार मिल गई, मेहनत नहीं की, उसकी विधि नहीं सीखी। इसीलिए रेकी में कहते हैं आप किसी को भी रेकी सिखाओ, उसका पैसा दो लो। उसने तो 1 रुपया ही कहा था, आजकल तो वो बिजनेस हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है रेकी। लेकिन उसने कहा कि कोई भी चीज आप मुफ्त में देंगे, जैसे अभी हमारा राजयोग है ना, वो फ्री देते हैं और एवर रेडी रहते हैं, कोई चार्ज नहीं, सबके पास 1 मिनट नहीं मिलती। यहाँ किसी को बोलो ना कि मैं 7 दिन का कोर्स आपको कराऊंगी, तो पहले पूछेंगे कितनी फीस है। हमने बोला फी फ्री है तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। फ्री, यहाँ 1 घंटे का वैल्यू होता है, $50 लोग लेते हैं, 100 ट्यूशन कराते हैं, तो 10 जन का ग्रुप होता है तो $50। आप सोचो 10 बैठाते हैं, वेबिनार पर हो या जहां भी 10 है तो 50 टाइम कितना हुआ, 10, $5000 हुआ ना, या $500, सॉरी, 1 घंटे का। तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि आप फ्री में करती हो ये सब। तो कहने का भावार्थ यह है कि पैसा नहीं है इसके लिए उसकी कीमत नहीं होती है। तो वो रेकी वाला भाई ने वो बताया कि कभी भी किसी को ऐसे नहीं दे देना, उसको विधि सिखाना और विधि के लिए टोकन लेना, तो अभी बिजनेस बन गया। तो ये मेरा यही बताना मैं चाहती हूँ कि हमें ये जो धर्म जो है उसको अच्छी रीति समझना है। तो जब इस बातों को हम समझते हैं तब धीरे 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 हमारे वो प्रैक्टिकल में आता है, और वो है आध्यात्मिकता। जब हम ज्ञान को सुनकर समझते हैं, समझकर बुद्धि में धारण करते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, तो वो ये आध्यात्मिकता हो जाती है। तो इसीलिए ये धर्म और आध्यात्मिकता में बहुत बहुत अंतर है। तो ये जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि ये कल्पवृक्ष की जो स्थापना होती है वो कैसे होती है, इसमें ये दोनों बताया है। एक है सूक्ष्म 10 डायमेंशन जो परमधाम में ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं वो, और ये ब्रह्मांड में
उसका झाड़ कैसे तैयार होता है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो यही हम आज बता रहे हैं कि कैसे ये हमारे 10 डायमेंशन की आत्माएं कैसे नीचे आती है, इसका ये झाड़ के रूप में बताया। आप सोचो, भगवान ने उस समय जब वो इस सृष्टि पर अवतरित हुआ तब बताया था। इसमें बता रहे हैं कि रसिया और अमेरिका लड़ेंगे और भारत को मक्खन मिलेगा। कई बार हम ये शिविर कराते हैं तो लोग पूछते हैं, भारत अभी इतना बिगड़ गया है और इतने गरीब हो गया है, पाप कर्म सबसे ज्यादा है, तो वहां कैसे स्वर्ग आएगा? दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, बहुत देश है जो अभी भी उसके अंदर थोड़े संस्कार है। तो हम यही कहते हैं, देखो पुराना घर है ना, वही तोड़ना पड़ता है, नए को कभी तोड़ना पड़ता है क्या? क्योंकि पुराने घर में ही चूहे उधई वगैरह पड़ना शुरू होता है और वो ही गिरेगा, नया झाड़ कभी नहीं गिरेगा। अरे सॉरी, नया घर, उसको तो उसकी आयुष्य तक तो बहुत अच्छा रहता है। अगर हम मरामत करते रहते हैं तो लंबा समय चलता है, लेकिन एक समय आता है उसको तोड़कर नया बनाना पड़ता है। ऐसे ही ये झाड़, किसी ने पूछा था कि 5000 साल का ये झाड़ और दुनिया कहती है करोड़ों अबजों वर्ष का ये दुनिया है। तो हम समझाते हैं कि दुनिया का अबजों साल से शुरू हुई है, लेकिन उसके अंदर ये जो झाड़ है उसकी आयुष्य है। यही सृष्टि चक्र किसको कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, मनुष्य वंश का झाड़ कहो, ये एक ही बात है। तो ये जो है अभी भारत ही जहां भगवान आते हैं, गीता को ही माई बाप कहते हैं और गीता का ही महत्व है। कहते हैं ना कि गीता ही सभी शास्त्रों का सार है। लेकिन आज की गीता और पहले की 2500 साल पहले की गीता, वो आप जमीन का अंतर है, वो एकदम बदल गई है। क्योंकि जैसी मनुष्य की बुद्धि, आत्मा की शक्ति, उस अनुसार सभी श्लोक का विस्तार बताते हैं। तो वो जैसे ओरिजिनल चीजें जो बताई थी वो तो है ही नहीं, और ऐसा अभी बता रहे हैं जिससे कथाएं बता कर डरा रहे हैं, या किसी की अच्छी कथा बताकर उसको आगे बता रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी कथाएं हर एक अध्याय में बन गई है। हमने बहुत अध्याय कर इसका चिंतन करके अंदर सूक्ष्म में जाने का प्रयत्न किया। देखो, ये बुद्धि जो है ना, स्थूल होती है तो दुनियावी चीजों का ही हम सोचते हैं, और दुनियावी चीजों का जो भी चीज अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भरा है, उस अनुसार जो चिंतन आप करेंगे वही चीज बाहर आएगी। तो जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं और उसकी विधि अपनाते हैं तो हमारी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म जाती है, तो हमारा चिंतन इस आत्मा के बारे में बढ़ता है और हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। इसीलिए बुद्धि जो है, उस बुद्धि अनुसार हमारे अंदर से सारे राज आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सारे जो कुछ हमने किया है हमारे सूक्ष्म शरीर में साथ में ही चलता है, लेकिन मर्ज है, वही हम बाहर ला रहे हैं। तो जो भी अंदर है वो बाहर आएगा, लेकिन जरूरत है स्विच ऑन करने की, कि कौन सी स्विच ऑन की है। और ये सूक्ष्म स्विच माना आध्यात्मिकता की या आत्मा की चिंतन की जो है, वो स्विच जब ऑन होगा तब ही अंदर से बाहर आएगी सूक्ष्म बातें। तो ये बातों को इसीलिए बहुत जरूरी है समझना। हमें अगर बिजनेस भी अच्छा करना है, हमारे पास तो लाखों का अनुभव आते हैं, हमें जो चाहिए वो सोचना है
तो हमारा पॉजिटिविटी और मेडिटेशन बहुत बहुत आवश्यक है। आप देखना आपकी प्रगति कहां से कहां हो जाती है। तो ये जो है यही 5000 साल का ये इस झाड़ की आयुष्य है, क्योंकि कोई चीज यहाँ स्थिर नहीं रहती। वैसे भी मैंने पॉपुलेशन का आपको उदाहरण दिया था। आत्मा ये कितनी अभी अभी आई है नीचे, और कैसे सृष्टि बड़ी हो गई। तो ये 5000 साल का जो ये झाड़ की उम्र है, ये कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, कल्प यही सृष्टि चक्र है। ये कल्प वृक्ष की बात गीता में भी है कि ये कल्प वृक्ष का झाड़ नीचे है, विस्तार नीचे है और बीज ऊपर में है। और इसीलिए कहा है गीता में, ये बात है। आप श्लोक को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आएगा। मैं श्लोक के साथ सब कुछ याद नहीं रखती हूँ, लेकिन इसमें आता है कि हे अर्जुन, मैं आकर संकल्प रूपी गर्भ धारण करता हूं, तू तेरे भ्रुकुटी के बीच में मुझे धारण कर, तब तेरी अंतमति सो गति हो जाएगी। और मैं आकर इस कल्पवृक्ष की मीन्स के इस सृष्टि का बीज फिर से डालता हूं। तो वो आके ये संकल्प रूपी बीज किस में डालता है, ये कल हम नेक्स्ट में आएगा, मैं बताऊंगी 7 चक्र के साथ कैसे ये ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य है, इसमें मैं बताऊंगी। तो ये जो है ये बीज बोना, अर्थात ये आत्मा इनसे जुड़ी है, वो है श्री कृष्ण की आत्मा। और ये 84 जन्म के बाद ये अभी हमारे जैसे मनुष्य बन जाते हैं और उसमें आकर उसमें प्रवेश करती है, उसकी बुद्धि को तैयार करते हैं। भगवान आके नहीं कहता है कि तू कृष्ण है, तू फिर से कृष्ण बनेगा, चल अभी मैं तेरे में आया हूं, नहीं। उसको शक्ति देकर उसको तैयार करता है बुद्धि को, और नाम रखता है ब्रह्मा। ब्रह्मा माना ब्रह्म की मां, और परमात्मा है ब्रह्म का पिता। कितनी सूक्ष्म बात है ये। तो ये आकर उसके द्वारा फिर वो आत्माएं जो मूड़िया है, जड़े है, उसकी फिर ढूंढता है वो आत्माओं को। जैसे दुनिया में भी हर एक झाड़ की आयुष्य है और समय पर उसको बीज बोना होता है, और इस बीज को उसका समय पर बोएंगे तो उसका फल अच्छे आएगा। और उस कोई भी झाड़ होता है, उसका समय होने पर वो जर्जरीभूत हो जाता है, सड़ने लगता है, गिर जाता है। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, उसमें से अच्छी अच्छी डाली निकाल कर उसको कलम में लगाते हैं, और वो कलम में जब तैयार होती है तब ये पुराना झाड़ को काटते हैं। लेकिन कलम सभी नहीं निकलती, उसमें से अच्छी अच्छी कलम निकलती है, उससे नए झाड़ बनते हैं। ऐसे ही ये 5000 साल इस मनुष्य वंश का झाड़ कल्पवृक्ष की आयुष्य है। और ये 5000 साल के बाद परमात्मा आकर फिर से संकल्प रूपी बीज बोकर उस आत्माओं को ढूंढ रहा है। उसके आत्माओं में देवी संस्कार भर रहे हैं, उसकी विधि सिखा रहे हैं। 33 करोड़ आत्माएं कलम लगेगी, लेकिन 33 करोड़ कलम तैयार नहीं होगी। सिर्फ 9 लाख आत्माएं तैयार होगी। जो मैंने लास्ट टाइम आपको डायमेंशन में बताया था कि पहले एक में 2 जो है मुख्य, लक्ष्मी नारायण कहो, राधे कृष्ण कहो, इसमें से 8 निकलती है, वो ग्रह है। 12 फिर तैयार होते हैं, फिर 108 तैयार होते हैं, फिर इसमें से 16,108, फिर उसमें से 2 करोड़ 9 लाख, 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़, और ऐसे वृद्धि होती जाती है। तो ये और यही है डीएनए। मूल आत्माएं 9 लाख आत्माएं जो कुल देवी है, उसकी सब वंशज है।
9 लाख प्रकार के हमारी जीवन मिलता है कर्म अनुसार। इसीलिए ये जो बीज अभी वो कलम लग रही है 33 करोड़ लगेगी, और पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ सिर्फ 9 लाख आएंगे। ये 84 जन्म की जो बात है वो ये वैष्णव होते हैं, इसमें कहते हैं 84 बैठक, श्री कृष्ण की 84 बैठक। वो क्या है? यही है। तो 84 जन्म का जो कुछ हमने किया है, हम सभी आत्माओं में, किसी ने 1 जन्म लिया हो, किसी ने 5 लिया हो, किसी ने 10 लिया हो, किसी ने 83 लिया हो, कितना भी लिया हो, उसकी आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड है, और यही कुदरत है। आप सोचो, जो आत्मा दिखाई नहीं दे रही है उसमें सब कुछ भरा है, और उसकी स्विच दे दी है संकल्प। और इसीलिए ये 5000 साल के बाद ये झाड़ खत्म होता है और नया बनता है। तो 5000 साल के बाद परमात्मा सिर्फ आते हैं भारत में ही, और भारत में आकर फिर से स्वर्ग बनाते हैं, और उसके साथ सारा विश्व परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहा है तेरे भाले सबका भला। तो ये डीएनए में यही बताते हैं कि आपके परदादे के परदादे जब से जितने भी है सबका अंदर भरा है, उसका फेस कैसा है, वो कैसे है, और आगे आप कैसे बनने वाले हैं वो भी डीएनए में है, ये बताते हैं। तो ये यही है, हमारा खुद का ही पाठ है अंदर। इसीलिए मैंने कर्म की गति में मैं बताती हूँ, अगर हमारे मन में कोई संकल्प आता है, इसका मतलब वो कहाँ ना कहाँ हमारे सूक्ष्म शरीर में है। हमें जरूरत है हमारी स्विच ऑन करके ईथर तत्व को से जुड़कर उसको खींचना है, और इसके लिए मेडिटेशन और पॉजिटिविटी जितनी होगी उस अनुसार वो नजदीक आएगा। तो ये सारी सिस्टम भगवान ने रखी है। तो ये भारत ही अभी सबसे ज्यादा जो भी प्रॉब्लम है भारत में है। इसीलिए कहा है कि भगवान ने तो उस समय कहा जो अभी हम देख रहे हैं, आज राजनीति में कितना प्रॉब्लम है, आज धर्म अधर्म सबसे ज्यादा वहां हो रहा है। दूसरे में तो मुस्लिम में या क्रिश्चियन में तो 2-3 पंथ हो गए, हमारे में तो कितने सारे पंथ हो गए हैं, एक में से भी ये। तो अभी डाली, धर्म की डाली भी इतनी कमजोर हो गई है जो धर्म भी खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कोई भी झाड़ी है, वृक्ष है, उसके नजदीक की डाली है तो मजबूत है, हम खड़े रह सकते हैं, लेकिन एक डाली से दूसरी, दूसरी से 4, 4 से 8, फिर हम खड़े नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही द्वापर से जब धर्म स्थापन होता है, मुख्य तो 4 ही है, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन, मुस्लिम और हमारा धर्म हिंदू अभी कहते हैं वो, ये 4 ही है। फिर एक में से अलग 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 फाटे पड़ते जाते हैं। तो धर्म जब स्थापना होती है तो बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे वो कलयुग बढ़ता जाता है, डालियां धर्म की कमजोर होती जाती है, सभी धर्म गिरने लगते हैं। तब भगवान ने कहा है जब दुनिया में अधर्म, खास करके भारत में अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं आता हूं सभी धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने में आता हूं। वो और कोई धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहां देवताएं होंगे। तो उसी समय कहा था कि भारत में खास करके खून की नदियां बहेगी, क्योंकि वहां ही धर्म, राजनीति सब आपस में ऐसे लड़ेंगे जो कपाकप होगी। और दूसरे देश ये मिसाइल्स वगैरह थोड़ी शोकेस में रखने के लिए बनाया है,
आज देख रहे हैं कि कैसे सब उपयोग कर रहे हैं। ये कोई शोपीस नहीं है और कोई उसको बढ़ाते ही जाते हैं, कोई कम करने के तैयार नहीं है। और इसीलिए कहा है, यादवों के पेट से मुसलों निकली और अपने ही भाइयों का विनाश किया। तो यादव माना ये यूरोपवासी, हम भारत के बाहर की आत्माएं जो अपनी बुद्धि रूपी पेट से ये सब इन्वेंशन निकाल रही है विनाश के लिए। भगवान विनाश नहीं कराता है। मैंने एक वीडियो रखी है साइंटिफिकलिटी से, किसी ने भेजी थी तो मैंने उसकी अपलोड किया है कि एक चीज, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है और ऑटोमेटिक विनाश होता है। लेकिन भगवान तो आके ये विनाश के पहले उसका झाड़ की कलम में डालता है, हमें सिखा रहा है कि हमारे कर्म को सुधारो और अपने कर्म, संचित कर्म मेरे से जोड़कर आप खत्म करो। आपकी जो बैटरी चार्जर है वो मेरे से जोड़कर फिर से एक्टिव कर दो। और हम दोनों तरह से, एक मैनुअल चार्जर और एक नेचुरल डेल्टा निंद्रा, वो है नेचुरल बैटरी चार्जर जो बिगड़ गया है हमारे विचारों के कारण। इसीलिए स्लीप साइकिल और दिनचर्या, मनचर्या सेट करना बहुत बहुत आवश्यक है। और तब हमारे डबल चार्जिंग होगी, मैनुअल और नेचुरल। इसीलिए थोड़े समय में हम 84 जन्मों का भर लेते हैं। और इसमें भी 21 जन्म सतयुग और त्रेता, देवी देवताओं की आत्माएं, जहां देव आत्माएं हैं, वहां हमें कोई कर्म की गति नहीं है। पुण्य ही पुण्य जो कमाया है वो खाते रहते हैं, दुख का नाम निशान नहीं है। तो ये जो 33 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं ही तैयार होगी। अभी पता, किसी ने प्रश्न पूछा है कैसे पता चले कि हम कहाँ आने वाले हैं, तो उसका बैरोमीटर बताया है। जब आप इस मैसेज को सुनने का मन हो, भगवान का मैसेज तो सारे विश्व की आत्माओं को मिलेगा, चाहे मीडिया द्वारा, आजकल आप देख रहे हो साइंस बहुत मदद कर रही है ये सब में भगवान को, कि नई सृष्टि के लिए साधन बना रही है और विनाश के लिए भी तैयार हो रहा। साथ साथ ये मैसेज देना, क्योंकि भगवान कहते हैं सारे विश्व की आत्माएं मेरे बच्चे हैं और सबका हक है मुझे मिलने का और मेरे से वर्षा लेने का। तो सबको मैसेज दे पहुंचना चाहिए। फिर आए ना आए आप नहीं सोचना, मैंने भी नहीं सोचा। भगवान कहते हैं मैं भी आ गया, आपके दुर्गुण नहीं देखे, आपके गुण बताया, कोमा में से बाहर लाने का पुरुषार्थ किया। तो आपको भी बिना कोई आशाएं, बिना निराशा होना कि भाई कोई आता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, इतना सारा हम मैसेज देते हैं, क्या करें, ये सब नेगेटिविटी है। भगवान कहते हैं आपका काम है मैसेज देना। आए ना आए वो उसके पिछले कर्म और पाठ कितना भरा है सूक्ष्म शरीर में, उस अनुसार होगा। और उसके जब मन को विचार आया और तो कहाँ न कहाँ मैसेज मिला, और फिर जब 7 दिन का शिविर करते हैं, चाहे वेबिनार द्वारा, चाहे व्हाट्सएप द्वारा, चाहे सेंटर पर जाकर, चाहे किसी के घर में जाकर किसी ने बताया, जैसे हम इंडिया जाते हैं तो हमारी सोसाइटी वाले, आसपास सोसाइटी वाले को भी इकट्ठा करते हैं, यहाँ भी करते हैं और कोर्स कराकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सब, और हर समय कोई ना कोई थोड़े तो निकल ही जाते हैं जो पक्का है, जो जिसको इम्पॉसिबल सब मानते हैं। हम जहां अभी मूव हुए हैं, हमारा बंगला था वो बेच दिया और अभी हम फ्लैट में गए, वहां हमने सोचा भी नहीं था, वो किराए को देने का था, लेकिन वहां इतनी सेवा होगी। लास्ट टाइम कोरोना था तो लास्ट आने वाली थी, 2 महीने पहले संकल्प आया, किसी को टच आया, हम मिले और शिविर शुरू करा, गीता पाठशाला शुरू हो गई। और उस बहन इतनी निमित्त, सब कुछ सारी धारणाएं करने लगी जैसे मेरे जैसी हो गई। आप सोचो, अभी 2 साल होने वाले हैं हम आए ना इंडिया से। तो ये बात है। तो भगवान कहते हैं सबको मैसेज दो, जो कोर्स करेगा, माना समझो 33 करोड़ में आएंगे, लेकिन
33 करोड़ के बाद कौन कितना प्रैक्टिकल करके संस्कार परिवर्तन कर, संचित कर्म भस्म कर आत्मा में शक्ति भरता है और सभी चीजों से डिटैच, सब कुछ यूज करना है। भगवान हम कैसे कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते, कहते घर में ही रहना है और सब कुछ जो कुछ आपको मिला है आपका पुण्य अनुसार आपको मिला है, आपका भाग्य है, उसको छोड़ो नहीं, उसको यूज करो। परिवार के साथ रहकर हिसाब किताब चुकतू करो और नए अच्छे कर्म बनाओ, लेकिन मन बुद्धि से सब कुछ भूलते जाओ। इसीलिए रोज मुरली में आता है, बच्चे इसको भूलो, परिवार को भूलो। कोई इसका गलत उपाय सोचते हैं, कैसे परिवार को छोड़े। छोड़ना नहीं है, मन बुद्धि से भूलना है, क्योंकि अंतमति सोगति करने का पेपर 2 सेकंड का ही होगा, 1 सेकंड भगवान तो कहते हैं। तो सारा दिन हम जो कुछ करते हैं उस अनुसार हमारी मन बुद्धि चलती है। अगर हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे, परमात्मा की बातें को याद करते रहेंगे, योग लगाएंगे, तो ही हम अंतमति सोगति कर सकेंगे। तो अभी हम सब कुछ यूज करते हैं, आप देखते हैं, हाँ? लेकिन सभी से डिटैच। दुनिया वाले सब घर बार छोड़ते हैं, लेकिन सारे टाइम विचार करते हैं, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। फिर किसी को बिजनेस के नाम पर सेवा करने का भी होता है, किसी को मंदिर बनाने में बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, ये सब बढ़ता जाता है। ये भी अनेक प्रकार की माया है, वो पेपर है हमारे लिए, जो भी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वो जो इसमें से 33 करोड़ में से त्रेता में तो 31 करोड़ ही है। आप सोचो, तो सतयुग वाली आत्मा तो सिर्फ 2 करोड़, तो वो 2 करोड़ इतना पुरुषार्थ करेगी पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आने के लिए, लेकिन उसके पिछले कर्म और पाठ और आत्मा की शक्ति उस अनुसार ही वो आगे बढ़ेगी और 9 लाख चोटी पहले जन्म वाली आत्मा बनेगी। बहुत बहुत गुह्य राज है। इसीलिए सॉरी 5 मिनट ऊपर हो गई है आज। अभी नेक्स्ट टाइम अभी बताऊंगी कि संचित कर्म कैसे बनते हैं और कैसे राजयोग से साइंटिफिक रीति से विनाश होते हैं, और कैसे ये 7 चक्र से जुड़े हैं, और कैसे ये चक्र के साथ हमारा सारा जो आभा मंडल है, ग्रह नक्षत्र, ये तिथिया विद्या जो कुछ है, सारा हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। हमारे जो 7 चक्र है, ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से है, सूक्ष्म एथर्स तत्व से है, सूक्ष्म एनर्जी से है, और नीचे के 3 तत्व प्रकृति से जुड़े हैं, और अनाहत चक्र जो प्रेम का है वो है न्यूट्रल बैलेंसिंग चक्र। जब हमारा बैलेंस है तो हम स्वर्ग में हैं। अगर हमारे जैसे जैसे हमारी एनर्जी कम होती जाती है तो हम प्रकृति का आवरण आता जाता है। ये संचित कर्म, ये समझना बहुत जरूरी है। हम नेक्स्ट फ्राइडे अभी इसके बारे में आगे समझेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो वो लिख कर भी भेज सकते हैं, क्योंकि प्रश्न निकलेंगे तब जब बुद्धि को घिसेंगे कि ऐसे कैसे ये हम करते आए, हमने ऐसे ही किया। शुरुआत में हमें भी ये बातें समझ में नहीं आती थी तो हम भी आगे नहीं बढ़े, 10 साल बिगड़े हमारे। इसीलिए हमने ये सब कुछ निमित्त बनकर इतना सारा भगवान ने साथ दिया, तो घर में रह के ये सब कुछ कराया। और हम ऐसा सोचते हैं कि किसी का भी ऐसा समय ना बिगड़े। 10 साल हमारे गए, 88 से 97, 9 साल, फिर रेगुलर हो गए शायद 96 या 97 से, और 2001 से जॉब वॉब छोड़कर औरों को मैसेज देने में लग गए। गांव गांव में जाके ये कर रहे हैं हम, इंडिया अभी आ ही रहे हैं, गांव गांव में जाके मैसेज दे रहे हैं, चाहे गुजराती है चाहे हिंदी है, कोई भी भाषा हो।
10 है या 50 है या 500 है या 1000 है या 5000 है, सबको समान सिखा रहे हैं। तो हम अभी नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थैंक यू, बहुत बढ़िया कुसुमबेन। आज तो आपने एक ही वक्तव्य में कहीं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा आपने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जैसे धर्म के बारे में, गीता ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में, और जैसा सोचोगे वैसा बन पाओगे, पॉजिटिविटी के बारे में, और बाकी जो आपने अपना अनुभव सुरक्षा कवच का दिखाया, तो रियली ये सबको अपनाना ही चाहिए। और बाकी कल्पवृक्ष के बारे में भी आपने अच्छी सी जानकारी दी, तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपने जैसे बताया है कि मन के लेयर्स को बदलते जाना है, तो मैंने अपना एक दिनचर्या बनाया है जिसमें जैसे आपने समझाया है कि आधा आधा घंटा, एक घंटा जो भी टॉपिक्स पे आपको योग करना है, तो आप वो योग के टॉपिक्स बनाओ एंड उसके ऊपर आप योग करो। जैसे मैंने मॉर्निंग में बनाया है कि बिजनेस को सकाश देना है, घर की आत्माओं को सकाश देना है, संस्कार, बच्चों के संस्कार परिवर्तन करना है। तो अलग अलग टॉपिक्स पे मैं योग कर रही हूँ। मेरे पास पूरा दिन टाइम रहता है, मैं बिल्कुल बिजनेस करती हूँ लेकिन मेरे पास पूरा फुल डे मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो अगर मैं पूरा दिन योग करती रहूं तो मन बुद्धि संस्कार हाथ में आ जाएंगे क्या? यानी यही विधि है, उसमें संचित कर्म भी भस्म होते जाएंगे एंड मन बुद्धि संस्कार भी हाथ में आएंगे, फिर स्थूल कर्मेंद्रिया कंट्रोल में आएगी ना? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है और संचित कर्म भस्म होता है और हमारा जो चक्र है मूलाधार से निकल कर ऊपर की ओर जाता है, तो हमारी आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास सब कुछ खत्म होता जाता है। तो इससे धीरे 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 हमारी इंद्रिया वश होती जाती है, और जब इंद्रिया वश हो जाती है तो कर्मेंद्रिया जैसे इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। आप करते रहेंगे लेकिन अंदर कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए मैं बताती हूँ हमेशा, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत आवश्यक है। और साथ साथ जो भी भगवान हमें बता रहे हैं धारणाएं, जितनी हम करेंगे उतनी हमें मदद मिलेगी। तो जैसे जैसे आप सूक्ष्म में, जैसे कहते हैं ना, स्टॉप माना स्टॉप, मुरली में आता है ना, फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है। भले आप चाहे स्थूल कार्य कर रहे हो लेकिन मन में आपके स्वमान चलता रहे, चिंतन चलता रहे, तो वो जो हमारे अंदर चलता है, हम कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो रहे हैं, तो अंदर जो रियल में चलता है वो हमारे अंदर जाएगा सबकॉन्शियस में। लेकिन अगर हम काम करते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं और मन में दूसरे विचार आना शुरू हो जाते हैं, इवन योग करते हैं तो विचार तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन उस समय चाहे काम के आएंगे, चाहे पुरुषार्थ के, सेवा के भी आएंगे, तो तुरंत फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये बहुत महत्व का है। इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि कितना कंट्रोल आया है। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी पाटे से निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि इतने समय से मैं क्या सोच रही थी। तो इसीलिए हर घंटे जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, तो हमारे, अगर हम मन बुद्धि एकाग्र करके करेंगे तो साइंस अनुसार 40 मिनट्स उसकी असर रहती है। पॉजिटिविटी नेचुरल रहती है, सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ दिनचर्या मनचर्या सेट करना है। दूसरा, किसी को भी अगर हमें सकाश देनी है तो योग द्वारा ही देना पड़ता है। दिन भर में ये तो मैं कहती हूँ कि लिस्ट बनाकर सोचते रहो, आपको जो बनाना है
किसी के भी संस्कार परिवर्तन करना है तो सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार जो चाहिए उस अनुसार लिस्ट बनाओ और सारा दिन उसको याद करते रहो। इससे क्या होगा, हमारे बुद्धि में एक गट होते जाएगा, एनर्जी लेयर बढ़ता जाएगा। तो जब हम सकाश दे रहे हैं, भगवान की एनर्जी लेना और देना का जो काम है, उस समय नेचुरली हमारे अंदर से वे संकल्प निकलेंगे और एनर्जी प्रवाह होगा। अभी क्या है, ये कमेंट्री क्या है, उसको आपको राह देखनी पड़ती है, दूसरा कब आएगा, क्या होगा। ये कमेंट्री जो भी मैं एग्जाम्पल रूप में मैंने सभी चीज की बता दी है, उस अनुसार बनाने को कहती हूँ, क्योंकि ये कमेंट्री तो एक हमें सिर्फ बताता है कैसी ढप से कैसे धीमे करना है, कैसे सोचना है, कैसे एनर्जी प्रवाह करना है, क्योंकि नए नए होते हैं तो विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, नेगेटिव ही आ जाता है, तो वो मदद करती है। लेकिन जब हम योग में हमारी सब दिनचर्या सेट होती है, हम नेचुरल पॉजिटिविटी बन जाते हैं, तो हमारे संकल्पों की जो धारा है धीमी हो जाएगी, सांसें धीमी हो जाएगी, तो दो विचारों के बीच एनर्जी गैप बढ़ेगी। इससे हमारे सूक्ष्म पाप कर्म भस्म होंगे और जब हम एक संकल्प में स्थित होंगे तो हमारे बल्क में डिलीट हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट संचित कर्म में आगे सुनेंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू कुसुम बेन। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।